कौन सा मंत्र जप करने के लिए देते हैं, क्योंकि कॉफी को प्रचार में पूछते हैं। हेलो दोस्तों, मैं ज्ञान चर्चा कर रहा हूँ। कौन सा मंत्र से मोक्ष प्राप्त होता है। एक अनुयायी अयोध्याचार्य महाराज से पूछा है कौन मंत्र से मोक्ष प्राप्त होता है। आइए सुनिए अयोध्याचार्य महाराज का विचार। कौन सा मंत्र जप करने के लिए देते हैं, क्योंकि कॉफी को प्रचार में पूछते हैं। हमारा तो मूल मंत्र होता है अष्टाक्षर मंत्र। बाकी हमारा जो द्वय मंत्र है अष्टाक्षर मंत्र हम गुप्त ही रखते हैं। नहीं, आप जप करने का कौन सा मंत्र का द्वय मंत्र बताते हैं। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। इसका अर्थ हुआ, हे श्रीमन्नारायण, हम आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण जो मंत्र सदा नारद जी जपते हैं, जो मंत्र सदा लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबाती हुई जपती हैं, श्रीमन्नारायण श्री। आइए दोस्तों, अब मैं सुनता हूँ संत रामपाल जी के महाराज का विचार इसको बारे में। हमारा आपका मूल उद्देश्य मोक्ष हो। अब क्या बताते हैं, ये हरे राम 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 हरे हरे, श्री कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राधे श्याम सीताराम, राधे राधे श्याम राधे, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः। ये गायत्री मंत्र, ये मोक्ष मार्ग के मंत्र नहीं है। ये व्यर्थ है, यूजलेस है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में स्पष्ट किया कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं जाप करते हैं, उनको न तो सुख होगा, ना कोई गति होगी, ना उनकी कोई उनको सिद्धि प्राप्त होगी, अर्थात यूजलेस। इसलिए 16वें अध्याय के फिर 24वें श्लोक में स्पष्ट किया गीता जी में, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए और कौन सी त्याग देनी चाहिए। सदग्रंथों को आधार मानना, किसी के लोक वेद पर आधारित मत होना। तो श्रीमद् भगवद गीता हमारा आधार है भक्ति का, पवित्र वेद हमारा आधार है भक्ति का, साधना का। लेकिन पुराण हमारे सहयोगी है अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए। और जो पुराणों के अंदर वेदों और गीता वाला भक्ति विधि है, वो तो वेदों और गीता का ही है, वो तो हम उन्हीं से ग्रहण करेंगे। बाकी अन्य उसके अंदर उस ऋषि वक्ता, पुराण के वक्ता का अपने घर का ज्ञान है जो वेदों और गीता से नहीं मिलता, वो हमने स्वीकार नहीं करना। अब गीता ज्ञानदाता कहता मेरा एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, और कोई जाप ही नहीं है। इसके अतिरिक्त कोई मंत्र जाप करता है वो अपने डले ढो रहा है, वो कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहा है, लाल नहीं है। ये ब्रह्म सत्र का है। और इससे जो इसकी साधना करता हुआ अंत समय में शरीर छोड़कर जाता है तो परम गति को प्राप्त होता है। वो परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत वहां तक गए हुए सभी पुनरावृत्ति के अंदर है। अब 17वें अध्याय के गीता जी के 23वें श्लोक में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स। निर्देश माने नथिंग, और कुछ नहीं, सिंपल ओनली डायरेक्शन। ये है, देखिएगा।